जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। बाबा जी का यह उद्देश्य, विश्व गुरु हो भारत देश। जय गुरुदेव। सार शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाये शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि सब कुछ इस शरीर के अंदर है। गुरु महाराज ने बताया और मैंने भी गुरु महाराज के बाद आपको बताया। नामदान में वो चीजें बता दी जाती हैं। इससे वो अंतर की दौलत, अंतर की शक्ति आपको मिल जाएगी जब तक यहाँ रहो। तो कैसे खोदेंगे? कैसे कुदाल क्या समझो, कुदाल होगी तो खोदेंगे। तो वो धन दिखेगा कैसे, निकलेगा कैसे? यही जो आपको सुमिरन, ध्यान और भजन बताया गया, ये जो नाम बताया गया, इससे वो धन, उससे वो दौलत मिल जाएगी। इससे जो गंदगी जमा है जीवात्मा के ऊपर, वो खुद जाएगी, वो साफ हो जाएगी। जैसे माल अंदर रखा था और ऊपर ये मिट्टी और ये सब चीजें पड़ी हुई थी, कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ था, और मंदिर के नीचे जो गुम्बद के नीचे धन रखा था वो दबा पड़ा हुआ था। उसको जब हटाया, गंदगी जब साफ हुई ऊपर की, तब वो धन मिल गया। ऐसे इससे गंदगी साफ हो जाएगी। देखो, ये अनमोल चीज है, यह रुपया पैसा से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। राजपाट अगर किसी को दे दो और कहो कि हमको नामदान दे दो, तो बगैर हुक्म के कोई दे नहीं सकता है। और अगर दे दिया तो फलीभूत नहीं होगा। आप ये समझो, वो तो उसी तरह से हो जाएगा कि जैसे ऊसर खेत होता है। कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें तिल नहीं जामा, कितना भी बारिश हो जाए, कितना भी स्वाति की बूंद जो गजमुक्ता और मणि मोती तक बना देती है, स्वाति की बूंद, वो कितना भी स्वाति बरस जाए, लेकिन वहाँ पर एक तिनका, एक घास भी नहीं उग सकती है ऊसर जमीन में। तो समझ लो कि ऊसर में बीज डाल दो तो बेकार जाएगा। ऐसे ही जिसको हुक्म नहीं होता है वो नामदान अगर दे दे तो समझो कि ऊसर में बीज पड़ गया, जमने वाला नहीं है, पौधा उसका नहीं बने, फल उसमें नहीं निकलेगा। तो आप ये समझो कि ये चीज बड़े भाग्य से मिलती है। कहा गया, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संताप। पुण्य जब उदय होता है तो हमारे गुरु महाराज जैसे संत मिलते हैं, और जब और भाग्य उदय होता है तब आप ये समझो कि यह नामदान मिलता है। क्योंकि नामदान एक ऐसी चीज है, यह नाम एक ऐसी जड़ी है, नाम एक ऐसी चीज है कि जो समझो कि हैवान से इंसान बनाती है, और इंसान से भगवान बनाती है, और भगवान से समझ लो कि वो प्रभु बना देती है। उस समझो कि समुद्र में ये जीवात्मा मिल जाती है जिसकी ये बूंद है। तो बूंद अलग दिखाई पड़ती है, जब यहाँ नीचे गिरती है तो बूंद दिखाई पड़ती है, लेकिन जब समुद्र में यही बूंद पानी बन करके, बह करके समझो कि नाली में से नदी में जाती है, नदी से समुद्र में मिल जाती है, तब बूंद नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे ही कहा गया, ना गुरु ना चेला, सब में बोले एक अकेला। तो आप ये समझो कि भाग्यशाली हो कि जिनको नाम मिला। कहते हैं ना कि बड़े वे भाग्यशाली हैं जो नाम गुर से हैं पाई। लेकिन वे धन्य गुरमुख हैं जो जीव सत्संग में लाई।
आप कुछ लोगों को समझा करके लाए हो, किस लिए लाए हो? नामदान दिलाने के लिए। आप भी धन्य हो, लेकिन कब धन्य हो गए? जब वो धन्य हो जाएंगे। नामदान लेकर तो ये चले जाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने किया नहीं तो इनको कुछ पता नहीं चलेगा कि इसका फल क्या मिलता है, इससे क्या चीज मिलती है। और जब ये जो सुमिरन ध्यान भजन बताया जाएगा करेंगे, आप इनको समझा दोगे, करा ले जाओगे, और अंतर में जीवात्मा जब धंसेगी, जाएगी ऊपर, ऊपरी लोगों का आनंद मिलेगा, तब ये खुश हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। ये कहते हैं ना, धन्य हो गए हमको आप यहाँ ले आए, जहाँ शांति मिलती है। तो दुनिया की ये शांति क्षणिक शांति होती है, लेकिन ऊपर जब ये जीवात्मा बढ़ने लगती है तो वो शांति अजर अमर हो जाती है, फिर अशांति वहाँ होती ही नहीं। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए शांति मिली, गर्मी से कोई चला गया और ठंडे में बैठ गया, ठंडा पानी मिल गया, बोलो शांति मिल गई। बड़ी तपन थी, बड़ी गर्मी थी, बहुत परेशान था, शांति मिल गई। लेकिन फिर धूप में जाएगा, जब फिर धूप में जाएगा तो फिर वही अशांति हो जाएगी, फिर वही तकलीफ हो जाएगी। अब आप ये समझ लो कि जब घर में कोई अपने पहुंच जाता है शाम को और फिर कहीं आना जाना नहीं होता है, तब कहता है अब आराम मिल गया, अब पूरी शांति मिल गई, आराम करेंगे यहाँ पर। ऐसे अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जब ये जीवात्मा पहुंच जाती है तब इसको पूरी शांति मिल जाती है। तो जब शांति मिल जाएगी, जीवात्मा को इसका खुराक मिल जाएगा, तो जैसे आप किसी को भोजन कराते हो तो वो आशीर्वाद देता है, ऐसे ये जीवात्मा जब शब्द का आहार करती है, शब्द को पकड़ती है, ऊपर जाती है और ये खुश हो जाती है, इसका पेट भर जाता है, तो ये भी आशीर्वाद देती है। तो आप समझो कि आप दोनों लोग भाग्यशाली हो, जो प्रचार किए यहाँ पर लाए और जो नामदान लेने के लिए आए हो, दोनों भाग्यशाली हो। अब ये जरूर है कि जो प्रचार किए हो, साथ लाए हो, इनको सुमिरन ध्यान भजन खुद ठीक से समझा देना और खुद इनके साथ बैठ करके 2-4 दिन कर लेना, करा देना, तो इनकी आदत बन जाएगी। ये कौन सा नाम है जिसके लिए कहा कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखव नामू। यह पावन नाम है, पवित्र नाम है। इसमें कोई अपवित्रता नहीं है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, यह बिल्कुल निर्मल है। जैसे ये जीवात्मा कभी निर्मल थी, अब गंदगी आ गई, ऐसे यह नाम बिल्कुल समझो कि निर्मल है। यह इसीलिए जो है समझो कि यहाँ नहीं पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाली चीजें, इस मृतलोक में रहने वाली चीजें ये गंदी हो जाती, क्योंकि यहाँ गंदगी है, ऊपर गंदगी नहीं है। लेकिन वहाँ की जो धार है नाम की, वो यहाँ बराबर आती रहती है, पड़ती रहती है। जैसे कोई दूर से टार्च दिखा दे और रोशनी हो जाए, आप ये समझो तो गंदी जगह पर भी रोशनी दिखाई पड़ेगी, लेकिन वहाँ जा करके अगर रोशनी करेगा तो गंदी जगह पर गंदगी लगेगी ही लगेगी। तो आपको सत्संगों में बताया गया कि शब्द से ही सारी चीजें बनाई गई हैं, आवाज से ही ये बनाई गई हैं। देवी देवता, अंडपिंड ब्राह्मण सब आवाज पर ही टिके हुए हैं। इस मृतलोक में जितनी भी चीजें हैं उस आवाज पर ही टिकी हुई हैं। आवाज खत्म हो जाती है तो कुछ नहीं रह जाता है। तो वो आवाज ऊपर से जब आई तो बदलती चली गई, एक लोक से दूसरे लोक में गई तो दूसरी हो गई, फिर वहां से निकली तो उस आवाज में फर्क हो गया। कैसे? जैसे आप मध्य प्रदेश में रहते हो, आप उधर जाओ राजस्थान में तो वहाँ हिंदी ही बोलेंगे लोग, लेकिन टोन बदल जाएगा। हरियाणा में पहुँचो, वहाँ भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो जाता है। तो इसी तरह से आवाज़ें में परिवर्तन होता गया और समझो कि वो आवाज़ें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक ही आवाज़ जो उतरी थी, कई आवाज़ें हो गई। तो जैसा मैंने बताया कि बदलता गया, वही शब्द बदलता गया, वही आवाज जो सबसे पहले नीचे उतरी थी, अनामी धाम में थी, एक ही थी, लेकिन वो बदलती चली गई।
जैसे यहाँ बदलता जा रहा है, जितने दूर जाओगे उतने आपको बदलाव आवाज में मिलेगा। चले जाओ उधर कर्नाटक की तरफ, बहुत तेज बोलते हैं, एकदम कड़क बोलते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि लोटा के अंदर कंकड़ डाल करके कोई हिला रहा है, ऐसे बोलते हैं। कहीं कहीं की भाषा इसी भारत देश में बहुत रही मृदु है, वो अगर किसी को डांटेंगे फटकारेंगे कहेंगे अरे बबुआ काहे को परेशान किया है, क्यों नहीं मानता है, अरे मान दे बात को, ऐसा बोलते हैं। तो अब आप ये समझो जैसे यहाँ की बोली में फर्क है, ऐसे ऊपरी लोगों की भी बोली में फर्क हो जाता है। अब आप ये समझो कि जहाँ से आवाज उतरी है वहां अगर पहुंच जाए तो ये सब बोली समझ में आने लगती है। क्योंकि आप ये देखो कि जैसे कोई हिंदी पढ़ लेता है, ज्यादा जानकार हो जाता है, तो हिंदी कहीं कोई तोड़ मरोड़ करके भी बोलता है तो भी वो समझ जाता है, कुछ ना कुछ उसके समझ में भले ना आवे रह जाए, बाकी सब समझ जाता है। गुरु की दृष्टि से दृष्टि जब मिलती है तो कर्म कटते हैं। अब यह भी छूट दे दिया हमारे गुरु महाराज जैसे संत ने, सदगुरु ने, कि कोई गुरु का दर्शन करके आवे, उसी का दर्शन कर लो तो गुरु के दर्शन का फल मिल जाएगा। तो आप कहोगे भाई अब कैसे गुरु का दर्शन कर पाएंगे? जो ध्यान लगाने के लिए गुरु महाराज बता गए, आप घर में ही बैठ करके तड़प जगा करके, जैसे पहले प्यास उठती थी, तड़प जगती थी, बहुत दिन हो गया चल करके गुरु महाराज का दर्शन कर पाए, नजदीक में आते थे आपके, दौड़ पड़ते थे, काम छोड़ करके आते थे। ये बच्चियां बच्चों को छोड़ करके न ध्यान रख करके और गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आती थी। तो आप ये समझो ऐसे तड़प जब जगेगी तो अंतर में भी गुरु महाराज का दर्शन हो जाएगा। सत्संग क्यों सुनाना पड़ता है? सत्संग जल जब कोई पावे, मैल आई सब कट कर जावे। अंदर में मैल जो जमा हो गई है, कर्मों की जमा हो गई, कि जिससे गुरु से दूर हो रहे हो, जिससे सत्संग से दूर हो रहे हो, जिससे भजन से दूर हो रहे हो, वो मैलाई कट जाए, निर्मलता आ जाए, स्वच्छता आ जाए, तो निर्मल मन जन सुम पावा, मोह कपट छल छिदन भावा। जो छल कपट में लगे हुए हो शरीर के सुख के लिए, बच्चों के सुख के लिए, वो चीज खत्म हो जाए, निर्मल मन हो जाए। तो जैसे साफ सुथरा बच्चा किसी का होता है तो कोई भी दूसरा भी उसको गोदी में उठा लेता है, और अपनी माँ अपना बाप गंदे बच्चे को उठाने में संकोच करता है। तो ऐसे ही जब निर्मल मन हो जाएगा तो फट से वो अपनी गोदी में बिठा लेगा, आपको ले लेगा। इनको ईश्वर खुदा कहते हो, हैं बड़े सुंदर, श्याम रंग के हैं, लेकिन श्याम रंग किसको कहते हैं? काला, यानी गेहुआ रंग कहते हैं जो, यानी समझो कि वो श्याम है, श्याम रंग। जैसे यानी समझो कि राम भी श्याम रंग के थे और वो भी श्याम रंग के थे, कृष्ण भी श्याम रंग के थे, दोनों इसीलिए उनके अंदर धात थी, वहीं से भेजे गए थे, इधर से ही नीचे से भेजे गए थे। इसीलिए कहा था काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, दोनों उनके अंदर गुण थे। संत जो भेजे जाते हैं वहां से भेजे जाते हैं जहां से सूरत उतरी है, सूरत एकदम निर्मल है, सफेद है, स्वच्छ है, साफ है। तो समझो कि संतों का जो दिल होता है मक्खन की तरह से होता है। मक्खन कैसा होता है? कोमल होता है, देखो ये एकदम से साफ होता है। तो उनका जो हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन पे काहे न जाना, मक्खन की तरह कोमल होता है। और बहुत जल्दी मक्खन देखो पिघलता है, ऐसे संत पिघल जाते हैं। थोड़ा सा भी प्रार्थना कर लिया जाए, थोड़ी सी विनती कर ली जाए, थोड़ा सा उनकी बात को मान लिया जाए तो बहुत जल्दी दया कर देते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये काल का अंश है मन, और लगा दिया गया, माया के हवाले कर दिया गया। माया के हाथ में इसकी डोर है, तो ये वहीं से मन को घुमाती रहती है, वहीं से मन को घुमाती रहती है। तो मन किसके साथ लग गया? जीवात्मा के साथ लग गया और घुल मिल गया, उसी से दोस्ती हो गई। तो मन जब ये नीचे उतरता है तो जीवात्मा की भी धार नीचे उतर जाती है, ऑटोमेटिक उतरती है। देखो ये जो मन है ये कैसा है? जैसे उल्टी कड़ाही, ऐसे
उल्टा भगोना। तो क्या होता है उसमें कि वो ऊपर की तरफ ऐसे समझो कि नुकीला होता है, ऊपर की तरफ ऐसे, ये कढ़ाई ऊपर की तरफ जो है ऐसे उभरी हुई रहती है, नीचे की तरफ फैली रहती है और ऊपर की तरफ उभरी हुई रहती है। तो कोई चीज ऊपर से जब पड़ेगी तो किसके ऊपर पड़ेगी, यानी उभरे हुए हिस्से पर, उभरे हुए पर। जैसे ये देखो, आप ये समझो कि रोशनी है, रोशनी ऊपर तेज लगती है, जितने समझो कि सूरज के नजदीक जाते हो उतने ही तेज गर्मी महसूस होती है। तो वो जो सूरज की किरणें हैं जब वो इकट्ठा हो जाती हैं तो उसकी गर्मी बढ़ जाती है। आतिशी शीशा होता है, उस पर इन सूरज की किरणों को इकट्ठा जब कर लेते हैं तो उसके नीचे कागज लगा दो, रुई लगा दो, कपड़ा लगा दो, थोड़ी देर के बाद जलने लगता है। ऐसे ही ये शक्ति जो जीवात्मा की है वो उभरे हुए मन पर पड़ती है तो वो ताकतवर हो जाता है, उसी के जीवात्मा के ताकत से वो हो जाता है। और जीवात्मा की शक्ति उस पर उतरती है तो वो भी बेचारी शक्ति भी फंस जाती है उसी के साथ। तो सुमिरन में क्या होता है, सुमिरन इसीलिए ऊपर ये लोगों का कराया जाता है कि अपनी तरफ खींचते हैं। जब इनको याद किया जाता है, मन से जिनका सुमिरन किया जाता है, उनका जब ध्यान लगाया जाता है तब वो सुनते हैं और फिर वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो इधर से खिंचाव यानी समझ लो कि इंद्रियों की तरफ से ऊपर की तरफ होने लगता है। ध्यान में, भजन में, ध्यान और भजन का इसीलिए रास्ता निकाला कि मन जब तक लगेगा नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है। मन तो ये लग गया उधर, तो ये अभ्यास बता दिया कि मन को इधर से घुमाओ और यह मन फिर जो है वो उधर ही चला जाएगा, अपने घर की तरफ लौट जाएगा। समझा? तो आप ये समझो कि लौट जाता है। गुरु महाराज ने एक बार बताया कि अलीगढ़ से मथुरा तक 8 आना में ऊपर लेटने का और 4 आना में बैठ करके इधर आने का भाड़ा लेते थे। उस समय पर घोड़े लाते थे, वहाँ से बैठा करके वो बना रहता था ऐसे समझो पालकी टाइप का, उसे बैठ के आते थे। तो वो घोड़े इतने सेट हो गए थे कि वो वहाँ अलीगढ़ से चलते थे और सुबह वहीं जहाँ अड्डा था वहीं आकर रुक जाते थे। तो वो भी सो गया, चलाने वाला भी सो गया, बैठने वाले सो गए, लेटे वाले भी सो गए उसी में। तो जगह जगह पर लोग पानी पीने के लिए बना रखते थे। आज भी लोग पक्षियों को पानी पिलाते हैं, रख देना चाहिए दरवाजे के सामने। पक्षी कहाँ जाए बेचारे, पानी मिल जाएगा उनको। घर में आपके तमाम अनाज निकलता है, फटकती हो, खराब अनाज निकल जाता है, हल्का रहता है, खाने में स्वाद नहीं देता है, आप फेंक देती हो, उसको बच्चियों ऐसे डाल दो तो ये जो पशु पक्षी हैं ये खा लेंगे, इनका पेट भर जाएगा। इनको जो है वो समझो कि कम ही लोग खिलाते हैं, बरकत मिलती है उससे। कबूतर को लोग खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं। तो पानी पीने के लिए लोग बना रखते थे, तो घोड़ा उसमें पानी पीता था और आगे बढ़ जाता था। अब किसी ने शरारत किया तो ऐसे घोड़े का मुंह फिर उसी तरफ कर दिया पकड़ कर। अब घोड़े को क्या हो, तो चलना भाई है, फिर वहीं पहुंच गया जहाँ से चला था। सुबह जब लोगों की आँख खुली तो बोले अब तो फिर वहीं पहुँच गए, रात भर चले और फिर वहीं पहुँच गए। समझे? तो ऐसे होता। तो मन जब ये रुक जाएगा, मन जब रुक जाएगा ये, तब ये काम बन जाएगा। और नहीं तो ये मोड़ देगा उसी तरफ, फिर घूम करके इधर आ जाओगे। अगर मन को थकाओगे नहीं, मन के कहने में चलोगे तो यह मोड़ करके भी जहाँ थे वहीं फिर ये पहुँचा देगा। तो मन को रोक करके फिर ध्यान लगाना। 1 घंटा का आदत डालो, साधना शिविर लगा लो, आप एक जगह इकट्ठा होकर करो लोग, आप लोग। देखो आज मुक्ति दिवस का समापन आज हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको बढ़ाना चाहो, जितने भी लोग बढ़ा दो। आप रोज कहीं ना कहीं थोड़ी देर ध्यान भजन करो और कोई बात सुनाओ, लोगों को सत्संग की बात सुनाओ। पहले आपके इंदौर में महीनों महीनों चलता था, बहुत जगहों पर लोग चलाते थे, तो हम तो मना नहीं करते हैं। आप चलाना चाहो चलाओ, कहीं ना कहीं रोज शाम को, लेकिन ज़्यादा लफड़ा मत पालना कि घर वाले भी परेशान रहें, जो जाएं वो भी बनाने खिलाने लगे हैं, वो भी पानी पत्ता में दुनियादारी में लगे हैं, वो भी
किसी की बहुत इच्छा है, क्योंकि इच्छा रहती है लोगों की कि शादी हुई है, लड़का पैदा हुआ है, हमको लोगों को खिलाना है, तो और लोगों को खिलाया, शराबी कबाबी रिश्तेदारों को खिलाया, तो सत्संगियों को भी खिला दें, तो हम मना भी नहीं करते हैं, मना भी नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादा लफड़ा पालोगे तो मन उधर लगा रहेगा कि कहीं सब्जी जल न जाए, पूड़ी बनाना है, चावल जल न जाए, तो मन नहीं लगेगा। ध्यान वहाँ भी लगाते हैं लगाने वाले, लेकिन ध्यान लगा लिया और ध्यान में भूल गए तो एक ही दाल में दो दो बार नमक डाल देते हैं। अब दाल तो खराब हो गई। अब या तो कोई जानकार हो कि दाल में नमक ज़्यादा हो गया है, तो आटा गूँथो और उसमें सुराख बनाओ और उसी में डाल दो, तो सारा नमक वो खींच लेगा। तो ये जानकार होगा तभी तो, और नहीं तो खा ही नहीं पाएंगे लोग। कितना पानी मिलाओगे उसमें, और दाल इतना जल्दी पक नहीं सकती है। तो ज़्यादा लफड़ा मत पालना। तो आप करो, बहुत अच्छा है। देखो, जो दबा दुबो के करता है कराता है, दोनों को फल मिल जाता है। ये जो आयोजन आयोजित कर देता है उसको भी लाभ मिलता है। प्रेमियों ने देखो मेहनत किया, आपने हर तरह से, जो पुराने लोग हो, आपने सहयोग किया। अब यहाँ पर देखो, मैं देख रहा हूँ 4 साढ़े 4 बजे बहुत से लोग बैठे हैं, 4-4 5-5 घंटा बैठ गए। घर में बैठना बड़ा मुश्किल, कहीं ड्यूटी पर इतना आदमी जल्दी नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन अब ये बंधन हो गया, सुनने को मिल रहा है, मन इधर लगा हुआ है। कुछ लोगों को पेशाब भी लगा है, प्यास भी लगी है, लेकिन मन इधर लगा है, तो वो महसूस नहीं हो रहा है। तो आप ये समझो, मन जिधर लग जाता है वही उसको दिखाई पड़ता है, वही वो करा। जब रास्ते को हमने बताया, बोले इजी वे है, यानी सबसे सरल रास्ता यह है। आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा यानी समझो कि ये सरल और अच्छा रास्ता है। बहुत से लोग करते हैं। आप समझो 15-16 देशों में गया, नामदान देकर आया, सब जगह करते हैं। किसी भी जाति मजहब के मानने वाले हों, सबको दिया जाता है। और सब जो थोड़ा सा परहेज करते हैं, जबान के स्वाद को यानी समझो भूल करके, मांस मछली अंडा शराब छोड़ करके जो करते हैं, सबको फायदा होता है। तो जब सबको फायदा हो रहा है, विदेश के लोगों को फायदा हो रहा है, देश के लोगों को फायदा हो रहा है, तो कोई आप सौतेले बेटे तो हो नहीं, आप भी तो उसी के बेटे हो, उसी के अंश हो, तो आपको भी फायदा दिखेगा। लेकिन करोगे तब, कहने से नहीं होता है, करने से होता है। आप ये समझो कि भांग में नशा होता है, लेकिन भांग को आप पीसो और फिर गिलास में घोल करके मुंह में डालो, लेकिन कुल्ली कर दो तो नशा आएगा? नहीं आएगा। जो पीता है उसको नशा आता है। ऐसे ही ये जो अलल से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, ये नशा जो अंदर में आपको लेना है, जब करोगे तब वो नशा मिलेगा। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। कहा ना, जाम मुल्ला तेरा रोज पीना, मस्तों का नहीं है करीना। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। तो प्रेमियों, कहते हो ना कि मन नहीं लगता है, मन किधर जा रहा है, उस पर विचार करो। किसकी वजह से मन खराब होता है, उस पर आप कंट्रोल करो। देखो, पानी है और पानी में हरा रंग डाल दो तो पानी हरा हो जाएगा, नीला डाल दो नीला हो जाएगा, काला डाल दो तो काला हो जाएगा। ऐसे ही इस पे मन के ऊपर जिस तरह का रंग डालो, उसी रंग में यह रंग जाता है। आप समझो कि इस शरीर के अंदर अगर शुद्ध चीज डालोगे, सात्विक चीज डालोगे, फल फूल मेवा मिष्ठान अन्न अगर आप डालोगे, तो उसी तरह से खून बनेगा, उसी चीज का खून बनेगा और उसी तरह की फिर बुद्धि होगी। जो मांसाहारी होते हैं, आप ये समझो कि पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, उनका अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, यानी उनकी बुद्धि कामी क्रोधी हो जाती है, लोभी लालची हो जाती है, परमार्थी नहीं रह जाती है। आप ये समझो
इसीलिए संतों ने ये कहा कि शाकाहारिता लाओ। हाँ वे समझो कि बहुत पूजा पाठ करो, बहुत जप तप करो और मन पर कंट्रोल नहीं है तो शरीर यानी समझो मन के हिसाब से ही चलता है तो शरीर से अपराध हो जाएगा, शरीर से पाप हो जाएगा और वो छूट जाएगा। इसी में फंस जाओगे। शरीर को पाप कर्मों में ही आप लगा दोगे, परमात्मा को भूल जाओगे। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई शाकाहारी रहो। इस समय पर प्रेमियों शाकाहारिता का प्रचार जोर शोर से होना चाहिए। और नवरात्र में जो लोग धार्मिक विचारधारा के आप हैं, आप तक मेरी आवाज ये पहुंचे तो आप खुद भी शाकाहारी रहो और दूसरे को भी शाकाहारी बनाओ। आपके पूजा पाठ और गृहस्थी के कार्य से जो समय बचे, नहीं भी बचे तो आप निकालो और एक अभियान चलाओ शाकाहारिता का। आप बहुत से लोग मांसाहारी हो लेकिन पूजा पाठ करते हो, नवरात्र में लोग करते हैं, अनुष्ठान लोग करते हैं, यह नियम पहले से बना रखा है तो इस समय पर तो नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरों से कहते भी नहीं हैं कि मत खाओ। दूसरों से कहने में क्यों शर्म रखते हो, क्यों शर्म करते हो कहने में, जब आप शाकाहारी हो। और हम तो यही निवेदन प्रार्थना आप लोगों से करेंगे, जो मांसाहारी लोग हो लेकिन आप अपने को धार्मिक मानते हो, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, भगवान राम की करते हो, भगवान कृष्ण की करते हो, आप नानक देव जी गुरु की पूजा करते हो, आप कबीर साहब की करते हो, आप जितने भी अन्य समझो कि धार्मिक लोग हो, अपने को धार्मिक कहते हो, अन्य धार्मिक वेशभूषा बनाए हुए हो, साधु हो, महात्मा हो, मठाधीश हो, मंदिर के पुजारी हो, कथावाचक हो, कथा सुनाने वाले, सत्यनारायण की सुनाने वाले, आप भागवत सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले, जितने भी लोग हो, आप लोगों से मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग कम से कम 9 दिन तो शाकाहारिता पर बोलो। अरे बाकी तो मुंह बंद कर लेना कि चेला नाराज ना हो जाए, श्रोता नाराज ना हो जाए। अरे भाई सचु वैद गुर 3 जो अप्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होए बेग है नाश। अगर राजा का मंत्री मुंह देखी बात करे, राजा को सही दिशा न दे, सही सलाह न दे तो समझ लो राज खत्म हो जाता है। वैद्य अगर मरीज के मन के मुताबिक खाने को बता दे तो मरीज तो जो चीज नुकसान करने वाली होती है वही मांगता है, उसकी इच्छा वही चीज खाने की होती है, तो मरीज मर जाएगा। परहेज अगर नहीं बताएगा वैद्य तो नाश हो जाएगा शरीर का। तो सचु वैद्य गुरु, और जो गुरु का काम करते हैं, जो उपदेश करते हैं, जो बताते हैं, समझाते हैं, सच पतलाते हैं, धर्म कर्म सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा का कल्याण का रास्ता बताते हैं, कराते हैं, वही लोग अगर समझ लो मुंह देखी बात करने लग जाएं कि जैसा लोग चाहते हैं उसी तरह से बता दो। कोई कहता कि मैं बड़ा पापी हूँ, मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, शराब भी पी लेता हूँ, चोरी व्यभिचार भी कर डालता हूँ, बड़े आदमियों का साथ है, बड़े बड़े नेताओं का साथ है, बड़े बड़े अधिकारियों का साथ है और मुझको ये सब करना पड़ता है। तो महाराज हमको कोई ऐसा उपाय बता दो, ऐसा मंत्र दे दो, ऐसी दीक्षा दे दो कि हमारा ये भी चलता रहे और वो भी चलता रहे। तो अब अगर ये जो गुरु का काम करने वाले आप लोग हो, आपने अगर उसके मुंह देखी बात करी, बोले कोई बात नहीं है, समझ लो उसके पाप से आपको दबना पड़ेगा, कर्मों से दबना पड़ेगा। और अगर आप
यानी समझ लो कि उसको समझा दोगे, भाई अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब मत करना, अब ये बुरा कर्म छोड़ दो। और उसने अगर छोड़ दिया और आपके अंदर अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, आप उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते हो और आपने अपना समर्थ गुरु बना रखा है, तो आपके गुरु उसका माफ करेंगे। गुरु अगर मस्तक पर सवार रहेंगे तो फिर आप नहीं फंसोगे। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। आप ये समझो कि चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, और ये जहरीले सांप जो होते हैं, शहर में क्या होता है, गर्मी ही होती है, जहर गर्म होता है, तो गर्मी होती है। तो आप ये समझो कि यानी वो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को, ठंडेपन को नहीं छोड़ता है। आप अगर गुरु को सामने रखोगे और गुरु को समर्पित किया रहोगे, अपने को, अपने मन को खास तौर से समर्पित करोगे, तो आपके मन को उधर जाने से गुरु रोकेंगे और आप बचे रहोगे। अब गुरु खुश कब होंगे, जब गुरु के आदेश का आप पालन करोगे। सुमिरन, ध्यान और भजन जो गुरु बताते हैं बराबर करते रहो, उसको जब करते रहोगे, गुरु के वचनों का पालन करोगे, गुरु के वचन को याद रखोगे, सेवा भाव रखोगे, तन मन से सेवा का भाव रखोगे, तब तो बचत हो सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। ये दिन ब दिन समय खराब आने वाला है। कलयुग जाने का समय हो रहा है, सतयुग कलयुग में ही आने का तैयार खड़ा है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास उड़िया किताब में लिखा है। गुरु महाराज बराबर कहते रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो आना तो है ही है। बैठा न जाए देव ऋषमाली, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, ये कभी गलत नहीं हो सकता है। तो कलयुग जब जाएगा तभी सतयुग आएगा। तो एक कहावत है कि दीपक को जब बुझना होता है तो बहुत तेज जलता है। तो ये कलयुग के अब जाने का धीरे धीरे समय नजदीक आता जा रहा है, तो ये तो तेजी दिखाएगा ही दिखाएगा। तो समझ लो खराब समय आने वाला है, इसलिए आपको शाकाहारी रहना है, नशा मुक्त रहना है, आपको अपराधों से दूर रहना है, आप प्रेमियों यानी सेवा भाव आपको रखना है, परोपकार भाव आपको रखना है, सत्य रूपी धर्म का पालन करना है, सेवा भाव, परोपकार भाव ये सब आपको रखना है। हिंसा हत्या से दूर रहना है, हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो। आप भजन भाव, भक्ति की ही बात लोगों से करो। जब यह सत्य है कि दुनिया की भाई कोई भी चीज आपके अपने काम आने वाली नहीं है, ये सब क्षणिक है, थोड़े सुख के लिए ये है, तो इसमें आप क्यों फंसते हो? इससे आप थोड़ा सा दूर रहो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 95756000